हाय गाइस, दिस इज अ लर्न विद लकी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे एंड मैं आपके लिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के द्वितीय भाग लाया हूँ। पहले वीडियो में आपको मैंने प्रथम भाग सुनाया था रश्मि रथी के द्वितीय सर से। आज मैं आपको द्वितीय सर का दूसरा भाग अर्थात अंतिम भाग सुनाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जब श्री कृष्ण सभा से वापस लौटते हैं, क्योंकि दुर्योधन मानता नहीं है, युद्ध के लिए अड़े हो गया है, मतलब उसे युद्ध करना ही करना है। तो फिर आगे जब वह सभा से निकलते हैं तो उन्हें कर्ण मिलते हैं, जो कि दुर्योधन के परम मित्र भी हैं। तो कर्ण को वह अपने साथ ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ही जो कुछ हो वह आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप दुर्योधन के परम मित्र हैं। आप उन्हें समझाइए कि युद्ध ना करें और आपको बता दें कि आपका परिवार 5 पांडव हैं और माँ कुंती, क्योंकि आपकी फैमिली तो रियल फैमिली माँ कुंती और 5 पांडव हैं। आप चाहते हो तो आप आ सकते हो, हमारे तरफ ही शामिल हो सकते हो। तो उस वक्त कृष्ण की बात सुनकर कर्ण जो कहते हैं वो कभी लिखता है तो कभी को भी जो कर्ण की बात लिखी उन्होंने होगी तो उनको एकदम मतलब रोकर तो आंसुओं से लिखी होगी। वह कविता उन्होंने आंसुओं में डुबो कर लिखी होगी उस कलम को। तब यह कर्ण की बात उनको बता पाई होगी श्री कृष्ण को। तो मैं शुरू करता हूँ। कर्ण की वेदना, कर्ण की व्यथा। कर्ण क्या बात कहता है कृष्ण से, तो वो आश्चर्य में रह जाते हैं। तो मैं आपको रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का दूसरा भाग, और यह द्वितीय सर्ग का अंतिम भाग है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मतलब रोचक है। इतना रोचक है कि आप सुनिएगा कि कवि लिखता है कि भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला, परस्पर बात चली, सम दम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मत गई मोड़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोड़ित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन,
तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचित चवर ढुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुम्हें पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मण से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उनमन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुद्र पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, वो नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने किया मेरा जनन। वह नारी नहीं कुल पाली थी, सर पर ही परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कै शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दर्श प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुध ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। पाप 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि अब डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ।
कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुम्बन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में बुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपतादे महबावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है सच है सच है, मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है, मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रे साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य श्रेयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज छोड़ उसे यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तने, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम टंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति गही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गई। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार सुन, वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ बूट में रस क्या है, केशव यह सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना वज्र तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल जात नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ का कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मत मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार हो योग होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गई मैंने, जिस तर की छांव गई मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात
बात आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछा भर कर दूं, कुरपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए भला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्मान बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुर राजताज, लड़ना बस मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल रण मात्र चुकाना है। कुर्राज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुज बल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय दे दिया मित्र दुर्योधन को। तृष्णा छू भी न सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, कर तल से भरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास्य, कुछ चाकचिक कुछ पल विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाविष्कर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न सोता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप छीण, सत्ता किरीट मण में आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी फूल छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारि प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, ऐबाश काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतू कि समर में डूब मरूं। अब देर न कीजे केशव, अब शेर नहीं कीजे केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए, वे जान यदि इसे पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, संग्राम साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे धर पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न कभी छूट पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार, रण में ही अब दर्शन होंगे, सर से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नव में वेहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि हे वीर शत बार धन्य, तुझ सा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण। थैंक यू।